हेलो एवरीवन, मैं हूं जुगल शर्मा और मैं आपसे इस वीडियो में बिल्डिंग मटेरियल्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाई। जो रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसकी स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ये रिपेयर वर्क्स में काम आता है, रिपेयर वर्क्स में जहाँ पर जल्दी रिपेयर की ज़रूरत होती है। और ये किस तरीके से बनाया जाता है? फाइन ग्राइंडिंग के थ्रू ये बनाया जाता है, फाइन ग्राइंडिंग। और इसमें C3S की मात्रा ज़्यादा होती है। दो चीज़ें याद रखनी है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में C3S की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइन ग्राइंडिंग इसकी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्राइंडिंग द क्लिंकर टू ए हाई डिग्री ऑफ फाइननेस। एज पर IS स्पेसिफिकेशंस, वाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 आवर का। 10 आवर का मतलब कितना हो गया? एक आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 600 मिनट्स होता है फाइनल सेटिंग टाइम। और यदि इनिशियल सेटिंग टाइम पूछता तो वो होता है 30 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम। तो दोनों आपको याद रखने हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट। एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड दी। तो जो एयर परमेबिलिटी मेथड होता है वो फाइननेस के लिए काम में आता है, फाइननेस के लिए काम में आता है एयर परमेबिलिटी मेथड। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, ऑप्शंस है हीट इज जनरेटेड, हीट इज एब्जॉर्ब, केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड एंड बोथ हीट इज जनरेटेड एंड केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड। तो डी ऑप्शन आपको पता ही होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब हम वाटर को ऐड करते हैं सीमेंट के साथ तो हीट भी निकलती है, जिसे हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। और क्या होता है? और केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, दोनों काम होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द लाइम विच कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज जनरली कॉल्ड। ऐसी लाइम जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड हाई परसेंटेज में होता है, उस लाइम को बोला जाता है फैट लाइम। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फैट लाइम में CaO की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। 6% मटेरियल इनसॉल्यूबल इन एसिड चीफली ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग कॉल्ड कैल्सिनेशन। जो फैट लाइम है वो कैल्सिनेशन प्रोसेस से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लाइमस्टोन, चाक और सी सेल्स, इनको बर्न किया जाता है और इसको कैल्सिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिससे कि फैट लाइम को बनाया जाता है। अगला है लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी कैसे बनाई जाती है? इज मेड बाई एडिंग लाइम टू वाटर। लाइम पुट्टी बनाई जाती है जब लाइम को वाटर के साथ ऐड कर दिया जाए। ठीक है, इट टेक्स 2-3 मंथ्स टू मैच्योर टिल देन रिमेन्स वर्केबल। ये 2 से 3 महीने तक मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है, इसमें 2 to 3 मंथ्स। उसके बाद तक इसको काम में ले सकते हैं। फॉर लाइम कॉन्क्रीट स्लम्प इज 50 to 75 mm। करेक्ट है, लाइम कॉन्क्रीट के लिए स्लम्प होता है तो 50 to 75 mm होता है। फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ एट 90 डेज इज 0.2 न्यूटन पर mm²। ये भी करेक्ट है, जो फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ है वो 0.2 न्यूटन पर mm² होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 90 डेज इज 1.5 न्यूटन पर mm²। तो तीनों आप करेक्ट हैं, तीनों ही आपको याद रखने हैं। फॉर लाइम कॉन्क्रीट स्लम्प इज 50 to 75 mm, compressive strength at 90 days is 1.5 Newton per mm², and fluctual strength is 0.2 Newton per mm². To hydrate 500 kg cement fully, water needed is, तो वाटर चाहिए होता है फुल हाइड्रेशन के लिए 26% बाई वेट ऑफ सीमेंट, 26% बाई वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो 26% कितना होता है? 500 का 26 × 500/100। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज दैट ऑफ। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है लाइम का, CaO की फॉर्म में होता है, 60 से
67% तक होता है। इसके बाद होता है सिलिका जो कि 17 से 25% तक प्रेजेंस में होता है। इसके बाद होता है एल्यूमिना जो कि 3 से 8% तक होता है। ये 3 इंग्रेडिएंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। लाइम 60 से 67%, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड भी होता है Fe2O3, वो होता है 0.5 to 6%। MgO मैग्नीशिया होता है 0.1 to 4%। सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3 होता है 1 to 3%। और होता है सोडा Na2O प्लस पोटास K2O, ये होता है 0.5 to 1.3%। ठीक है, तो ये थे इंग्रेडिएंट्स थे पोर्टलैंड सीमेंट के जो कि आपको याद रखने थे। इफ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, तो इफ्लोरेसेंस किस लिए होता है? एल्केलाइज जो प्रेजेंट होती हैं उनके कारण होता है। एल्केलाइज जो सीमेंट में प्रेजेंट होती है उनके कारण इफ्लोरेसेंस होता है। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस, ये करेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये भी करेक्ट है। द फिनोमिनन बाई वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस ऑफ सीमेंट, ये गलत है। जो सीमेंट की साउंडनेस होती है उसका मतलब ट्रांसमिशन ऑफ साउंड से नहीं है, उसका मतलब है वॉल्यूम चेंज से। चेंज ऑफ वॉल्यूम को बोलते हैं हम साउंडनेस। यदि वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है मॉइस्चर के कारण तो उसको बोला जाता है साउंडनेस। और साउंडनेस का जो टेस्ट होता है वो होता है ली चैटलियर टेस्ट। यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैसिव डैम के लिए हम काम में लेते हैं लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट, और जो लो हीट सीमेंट होता है उसमें C2S की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।